इसमें पहले क्वेश्चन की बात करेंगे। 10,000 किलोग्राम के तनन भार को 5 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर के आयताकार छड़ पर लगाया गया है जिसकी लंबाई 2 मीटर है। यदि E बराबर 2 इंटू 10⁶ किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर है तो mm में दैर्ध्य वृद्धि ज्ञात करो। तो इसका फॉर्मूला ये होता है डेल्टा L इक्वल टू P इंटू एल A इंटू ई। डेल्टा L है दैर्ध्य वृद्धि, P है तनन भार 10,000 किलोग्राम, L है छड़ की लंबाई मीटर में दी रखी है, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। छड़ का क्षेत्रफल दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है। यंग मॉड्यूल इतना दिया हुआ है, बाकी फॉर्मूले में रख करके सॉल्व कर देंगे। आंसर आ जाएगा 2 मीटर, 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्मोसेट प्लास्टिक का उदाहरण कौन सा है? पॉलीएपॉक्साइड। डीजल तेल का विशिष्ट घनत्व 0.83 होता है। ओवरहीटेड ऑफ द डिल में बी ड्यू टू। डिल कब ओवरहीट करती है? टू हाई कटिंग स्पीड एंड फीड रेट। जब कटिंग स्पीड ज़्यादा होगी और फीड रेट भी ज़्यादा होगा तो घर्षण के कारण यहाँ पर भी डिल जो है ओवर हीट करेगी। डिल इज़ नॉट शार्प। डिल जब शार्प नहीं होगी तो भी हीट करेगी। पॉइंट एंगल इज़ नॉट करेक्ट। अगर एंगल इनकरेक्ट होगा तो भी हीट करेगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मूल क्या होगा जो प्रतिवर्ष 5% दर पर ब्याज पर 2 वर्ष में 20-50 की चक्रवृद्धि ब्याज की लब्धि देगा? 20-50 की लब्धि देगा। चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकाल। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर प्रारंभिक राशि इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, जहाँ पर P होगा हमारा, यहाँ पे प्रारंभिक राशि होगा P जिसको हम मूलधन कहते हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इसका फार्मूला होगा चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस प्रारंभिक राशि, मतलब कि P। यहाँ पर 2 फार्मूले बनाए गए हैं, मतलब 2 फार्मूलों का कॉम्बिनेशन किया गया यहाँ पर, जिसमें कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है A माइनस P। ये होता है हमारा मिश्रधन होता है, ये होता है हमारा मूलधन, जिसमें कि A इक्वल टू 1 P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। इसको लगाने के बाद माइनस करके हमने P, इसमें सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। जो हमारी यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा ये दे रखा है, दर ये दे रखी है, और वर्ष हमारा 2 दे रखा है, मैंने लगा दिया। इसमें लगाने के बाद में हमारा जो मुझे मिला है वो हमारा टोटल आंसर ये निकला है। राशि हमारी 20,000 के आसपास, लमसम सॉल्व करने पर 20,000 के लमसम आएगी फॉर्मूले में पुट करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अभी हमारा छठा क्वेश्चन जो है, ए पाइप इज बेंट इज 90 डिग्री विथ द मीन्स रेडियस ऑफ 100 mm। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए कर्व पोर्शन? हमें कर्व पोर्शन बताना है। तो यहाँ पे है हमारा फॉर्मूला जो होता है L इक्वल टू पाई इंटू आर इंटू थीटा अपॉन 180, जहाँ पे L है हमारा मुड़े हुए हिस्से की लंबाई, R है हमारा रेडियस है, और थीटा है हमारा जिस एंगल पर बेंड किया गया है वो। तो तीनों ही हम लगा करके, मुड़े हुए हिस्से की लंबाई L हो गई, R हो गया मुड़े हुए हिस्से का मध्य व्यास, थीटा हुआ मुड़े हुए हिस्से का कोण 90 डिग्री। वहाँ को प्लग करने पर हमें मिलता है टोटल n 157। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कुछ रुपए का योगफल
क्रमशः 4 वर्ष में इतना हो जाता है, 8 वर्ष में इतना हो जाता है। तो सामान्य ब्याज की दर क्या होगी? सामान्य ब्याज की दर बतानी है हमें। तो ये दिया था 4 वर्ष में हमारा 13,600 रुपये थे, 8 वर्ष में 17,200 रुपये हो गए। ठीक है, इतना ब्याज हो गया। 4 वर्ष में इतने रुपये ब्याज और 8 वर्ष में इतने रुपये। तो टोटल जो हमारा देखा मैंने, तो ऐसा इक्वल टू हमारा 3600, दोनों को माइनस कर देंगे तो जिसमें कि हमारा 3600 निकला। और अब इसको हम ऐसा ही, अब हमारा साधारण ब्याज निकाल लेंगे हम PRT अपॉन 100 के अनुसार। 4 वर्ष में 13,600 रुपये थे, जिसमें कि मैं लगा दिया, और PR इंटू 4 वर्ष में, 4 वर्ष का मैंने निकाल लिया सिंपल इंटरेस्ट। फिर यहाँ पे मैंने निकाल लिया 8 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, दोनों का निकाल लिया है। अब हम ये 8 वर्ष का था, ये 4 वर्ष का, इक्वेशन को बराबर करने के लिए हम पहले वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिसमें कि हमारी इक्वेशन ये मिलती है, तीसरी इक्वेशन। इन तीसरी और दूसरे को हम जब माइनस करेंगे तो हमारा जो नेट वैल्यू आएगी वो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट होगी, जो होगी हमारी 10,000 की लमसम, 10,000 की लमसम होगी। और फिर उसके बाद में हम पहले समीकरण के द्वारा, पहला समीकरण हम उठाएंगे। पहले समीकरण हमारा 4 वर्ष के लिए था, 4 वर्ष मैंने लगा करके 3600, ऐसा ही वैल्यू हमारी 3600 निकली थी। सिंपल इंटरेस्ट रख दिया, उसके बाद में P जो दिया है वो 10,000 रख दिया हमने, और दोनों को मैंने सॉल्व कर दिया। आंसर हमारा आ गया 9%। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ शीट मेटल जॉइंट। इसमें प्लेन लैप जॉइंट, इनसाइड लैप जॉइंट, आउटसाइड लैप जॉइंट, संक लैप जॉइंट। तो ये जो है हमारा, ये संक लैप जॉइंट। प्लेन लैप जॉइंट होता है, एक शीट के ऊपर एक शीट रखी जाती है, दोनों सीटें एक के नीचे एक लगाने के बाद उसमें हम वेल्डिंग कर देते हैं, जो हमारा लैप जॉइंट हो जाता है। और इनसाइड लैप जॉइंट होता है हमारा, कि इनसाइड होता है हमारा, एक ऊपर होगी और एक हमारे नीचे से बेंड होगी, मुड़ी हुई होगी, दिखा रहे हैं जैसे ये प्लेन लैप जॉइंट, एक सीट के ऊपर दूसरी सीट रखी हुई है। अब यहाँ पे हमारी वेल्डिंग कर देंगे, यहाँ पर हम, ये हमारा प्लेन लैप हो गया। संक लैप में एक के, ये भी हमारा एक तरह से लैप ही जॉइंट है, एक के ऊपर एक जुड़ी हुई है, ये भी हमारी लैप जॉइंट है, जिसमें कि हल्का सा यहाँ पे बीच में हमने कर्व दे दिया है। नीचे से कर्व देने के बाद में हमारा ये संक जॉइंट बन गया, संक लैप जॉइंट। इनसाइड में हमने हल्का सा बेंड कर दिया है इनसाइड लैप जॉइंट में, और ये आउटसाइड लैप जॉइंट है। एक आउटसाइड लैप जॉइंट है, इनसाइड लैप जॉइंट, प्लेन लैप जॉइंट, संक लैप जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वृत्ताकार का साइन बोर्ड जिसके नीले रंग के बैकग्राउंड में सफ़ेद चिन्ह होते हैं। चलिए हम एक एक करके हम बात करते हैं। अनिवार्य संकेत, निषेध संकेत, सावधान संकेत, सूचना संकेत, चारों की हम बात। ये हमारा जो पहला है, ये निषेधात्मक संकेत चिन्ह है। निषेधात्मक में होता है, जो गोला बनता है, गोले के अंदर एक क्रॉस का साइन होता है, और जो उसका बॉर्डर होता है ये हमारा रेड कलर का है बॉर्डर। इसमें सारे जितने भी निषेध चिन्ह होते हैं, रेड का साइन होता है, और अंदर का जो बैकग्राउंड होता है वो हमारा वाइट कलर का है। अब अनिवार्य चिन्ह जो है हमारा, इसमें जो बैकग्राउंड, इसमें जो हमारा चिन्ह होता है, साइन होता है, वो हमारा वाइट कलर का होता है, और जो बैकग्राउंड होता है वो हमारा नीले रंग का होता है। वाइट और ब्लू है, या तो हम इसे इस तरह याद करेंगे कि नीला कलर हमारा अनिवार्य होता है,
और रेड कलर हमारा निषेधात्मक होता है, क्रॉस का साइन खतरे का। और चेतावनी चिन्ह की बात करें तो इसमें हमारा जो अंदर का हिस्सा होता है ये येलो होता है, येलो और येलो होता है, और साइन जो होता है हमारा ब्लैक कलर का होता है। एक हमारा ये है सूचना संकेत चिन्ह। सूचना में हमारा साइन रेड कलर का होता है, अनिवार्य में हमारा नीला कलर होता है, और निषेध में क्रॉस होता है रेड कलर से, निषेध में रेड कलर से क्रॉस होता है, और अनिवार्य में नीला होता है, नीला होता है बैकग्राउंड, और येलो होता है संकेत, येलो होता है हमारा संकेत चिन्ह में। तो चारों चिन्ह होते हैं हमारे ये। वही है कि इसमें एक वृत्ताकार साइन बोर्ड जिसमें नीला होता है, नीले की बात अगर करता है तो हमारा अनिवार्य चिन्ह में आ जाता है, निषेधात्मक में आ जाता है, निषेध चिन्ह में क्रॉस का साइन होता है रेड से, और सावधान संकेत जो होते हैं वो हमारे होते हैं, सावधान संकेत हमारे रेड कलर में होते हैं, सूचना चिन्ह जो होता है हमारा येलो कलर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सामान्य प्रयोजन डिल बिट का पॉइंट एंगल कितना है? सामान्य प्रयोजन में 118 डिग्री होता है। अगर हम हार्ड की बात करें, हार्ड में जो एंगल होता है, हार्ड में हमारा एक होता है हार्ड होता है, एक नॉर्मल होता है, एक सॉफ्ट होता है। तो इसमें सामान्य प्रयोजन के लिए 118 होगा। द प्रोसेस ऑफ शेपिंग द ग्राइंडिंग व्हील टू मेक इज रन कॉन्सेंट्रिक विथ द शाफ्ट एक्सिस ऑफ ऑन विच इट इज। इसमें प्रोसेस बताना है ग्राइंडिंग व्हील का, जो कि कॉन्सेंट्रिक के लिए। संकेंद्रिक कब किया जाता है? संकेंद्रिक करा जाता है ट्रूइंग के लिए। टर्निंग तो होते नहीं, टर्निंग लेथ में होता है, टर्निंग ऑप्शंस होगा नहीं क्योंकि ये लेथ में होता है। ट्रूइंग होता है जब हम जो ग्राइंडिंग व्हील होती है उसको हम जब सेंटर में लाते हैं, सेंटर में लाने के लिए हमारा ट्रूइंग होता है। सेंटर में लाने के लिए वही कॉन्सेंट्रिक पूछा है, सेंटर संकेंद्रित करने के लिए। और ड्रेसिंग जो होता है हमारा जैसे कि ग्राइंडिंग व्हील के अंदर की एक ग्राइंड करते करते उसमें हमारे जो लोहे के कण होते हैं या किसी चीज़ के कण होते हैं वो हमारे घुस जाते हैं, और उनको रिकंडीशनिंग करने के लिए, उनके एजों को हटाने के लिए, फिर से उन्हें शार्प करने के लिए हम ड्रेसिंग करते हैं। ग्लेजिंग होता है ये जब चलते चलते ग्राइंडिंग व्हील जब चिकना हो जाता है तो यहाँ पे ग्लेजिंग होगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ये ट्रूइंग होगा, संकेंद्रिक के लिए, कॉन्सेंट्रिक के लिए ट्रूइंग होगा। जैसे कि यहाँ पे ड्रेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फेस साफ करने और नए कण लाने के लिए ड्रेसिंग होती है, नए कण लाने के लिए। इनके व्हील को शुद्ध नहीं किया जाता है बल्कि लोडेड और ग्लेजिंग व्हील को ठीक किया जाता है। लोडिंग और ग्लेजिंग, लोडिंग वो होती है जब किसी धातु को काटते काटते उसमें कण भर जाते हैं, और कण भर जाने की क्रिया को लोडिंग कहा जाता है। और ग्लेजिंग होता है जब व्हील चलते चलते जब चिकना होता है, चमकदार हो जाता है, तो ग्लेजिंग हो जाती है। तो ग्लेजिंग को ठीक किया जाता है इसमें। ड्रेसिंग करने के लिए व्हील ड्रेसर का प्रयोग करते हैं। ड्रेसर को टूल रेस्ट पर टिकाकर व्हील फेस के साथ सटाकर लगाया जाता है। वह दोनों हाथों से ड्रेसर को व्हील के साथ लगाना चाहिए ताकि व्हील की कटाई हो सके। जैसे कि इसके ज़रिए ये हमारे हैं जो ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसर हैं, ये इनको व्हील में लगा करके व्हील को शार्प किया जाता है। बाकी उसमें जो एजों के अंदर लोहे के कण भर जाते हैं उनको हटाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि डायमंड ड्रेसर हो गया, और ये हमारा हो गया ग्राइंडिंग व्हील ड्रेसर, ये चीज़ है हमारा। और ट्रूइंग क्या होती है? ट्रूइंग होती है इसमें व्हील के फेस को पूरी शुद्धता में समतल करते हैं, इसमें व्हील को पूरी शुद्धता में समतल करते हैं
इसके लिए डायमंड टूल का प्रयोग किया जाता है। यह टूल डायमंड का नहीं होता है बल्कि डायमंड क्रिस्टल को टूल होल्डर के बेसिंग द्वारा जोड़ा जाता है और विशेष फिक्सर की सहायता से व्हील को ट्रू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फेस पर 60 से 70 का कोण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे दे रखा है x माइनस 1/x इक्वल टू 6, तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान बताना है। इसका मान हमें बताना है, इसका मान बताना है। यहाँ पे जो है हमारा इसकी पावर 2 कर दें और इसका भी पावर 2 कर दें, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1/x करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1/x इक्वल टू 6×36 हो जाएगा, जिसमें कि इस तरह हमारा इक्वेशन प्राप्त होगी। इसको सॉल्व करने के बाद में फिर हम इसके ऊपर फिर से हम एक बार और स्क्वायर कर देंगे, तो ये हमारी हो जाएगी x की पावर 4 हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/x की पावर 4 इक्वल टू, ये वाला आंसर निकल जाएगा सी वाला, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ की मार्क एज ए। ये है हमारा किस क्या बताता है, जिब हेड की बताता है। ये जिब हेड की। टेपर्ड की में क्या होता है, टेपर्ड हमारी की होती है इस तरह, थोड़ी टेपर्ड होती है। टेपर्ड की हमारी जो होती है ये हमारी थोड़ी टेपर्ड होती है इस तरह, 1/100 के टेपर में होती है। वुडरफ की जो होती है हमारी, ये हमारी गोल टाइप में होती है वुडरफ की, जैसा कि मैं दिखा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ए की, ये वाली हमारी कौन सी जिब हेड की ये हमारी की जो है ये जिब हेड की बताती है, जिब हेड की। आइडेंटिफाई द स्टैंडर्ड सेल्फ रियलाइजिंग टेपर। सेल्फ रियलाइजिंग टेपर कितने डिग्री का होता है, 1/25 डिग्री, वो 7/24 डिग्री का होता है, 7/24 का होता है सेल्फ रियलाइजिंग टेपर। कैप स्क्रू एंड मैन्युफैक्चर टू, कैप स्क्रू एंड मैन्युफैक्चर टू द टॉलरेंस देन द मशीन बोल्ट। ठीक है, मशीन बोल्ट में कैप स्क्रू मशीन कैप स्क्रू जो है मशीन बोल्ट में लगाया जाता है, जो कि हमारा क्लोजर होगा, इसका आंसर क्लोजर होगा। 6p² इंटू 4p, 5p³ इंटू 2p, ये हम सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा सब मल्टीप्लाई में 2 3 6 2 4 8। ठीक है, 2 4 8 हो गया हमारा, ये 2p से ये हमारा 2p, तो यहाँ पे हमारा हो गया p3 हो गया, बाकी p3 बचा एक, अब यहाँ से एक कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक p यहाँ बच जाएगा, 4p आ जाएगा, 4p²। फिर यहाँ पे एक p कट जाएगा, एक p कट जाएगा, 4 बचा है तो 2 से 2 कट जाएगा, अब ये आया 2 से 2 आया। ठीक है, अब ये आ गया, ये हमारा टोटल आंसर आएगा, इस तरह सॉल्व होगा तो आ जाएगा हमारा 3p/2 आ जाएगा, 3p/2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रचालन जिसमें एक छिद्र को दी गई गहराई तक बड़ा किया जा सके ताकि सॉकेट शीर्ष के शीर्ष अथवा कैप स्क्रू को स्थान दिया जा सके को क्या कहते हैं। अब यहाँ पे काउंटर बोरिंग है, काउंटर सिंकिंग है, स्पॉट फेसिंग है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काउंटर बोरिंग में क्या होता है, हम ऊपर का हम काउंटर बोरिंग में हम जैसे कि यहाँ पे हम एक होल करते हैं काउंटर बोरिंग होल में, तो यहाँ पे हमारा एक डिल होता है, इस तरह डिल होता है, इसको हम चलाते तो यहाँ पे हमारा एक काउंटर बन जाता है।
तो काउंटर बोरिंग होता है, तो वहाँ पे हम ये जो काउंटर बोरिंग होता है इसमें हम क्या करते हैं, सॉकेट को रखते हैं। सॉकेट, ये सॉकेट शीट्स स्क्रू होता है, एक सॉकेट शीट्स स्क्रू वाला स्क्रू होता है जिसको हम काउंटर बोरिंग करके उसमें हम सीट के द्वारा बैठा देते हैं। काउंटर सिंकिंग में होता है हमारा थोड़ा बेवल कर दिया जाता है, इस तरह थोड़ा बेवल होता है, बाकी यहाँ पे होल होता है हमारा इस तरह, ये हमारा काउंटर सिंकिंग होता है। बाकी स्पॉट फेसिंग के लिए हम वाशर की जगह जो दी जाती है, वाशर के लिए हम जगह जो देते हैं उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है, वाशर को बैठाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो आंसर इसमें हमारा आ जाएगा पहला वाला, क्योंकि काउंटर बोरिंग जो है, काउंटर बोरिंग जो किया जाता है वो हमारा सॉकेट हेड स्क्रू बोल्ट को बैठाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बेलनाकार टंकी जिसके अंदर के व्यास की लंबाई 1 मीटर इंटू 24 मीटर है, जो पानी में भरा है, पानी का भार टन में लगभग कितना होगा, टन में बताना है हमें। तो ये है हमारा सॉल्यूशन। V इक्वल टू आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें कि पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर है हमारा, एक था जहाँ की एक का आधा त्रिज्या हो गई 1/2 हो गई, आर स्क्वायर 2 बार कर दिया 24 लिख दिया, जिसमें कि हमारा जो आया आयतन हमारा 18.8 आया मीटर क्यूब में। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है, तो हमने आयतन ये लगा दिया, घनत्व हमारा 1000 होता है क्योंकि पानी का द्रव्यमान जो होता है वो 1000 होता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा किलोग्राम में आ गया। अब टन में ज्ञात करने के लिए 1 किलोग्राम में 1000 टन होता है, तो अब हम यहाँ पे इस तरह हम डिवाइड कर देंगे इसमें, जिसमें कि 18.84 टन आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हमारा जो आ गया टन में लगभग 18 के समथिंग आया, लगभग में हमें निकालना है, जिसमें कि 18 पॉइंट समथिंग कुछ आया था, जिसमें कि हमारा हो जाएगा लगभग में 19 आ जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीट धातु कार्य में प्रयुक्त सोल्डर किए गए जोड़ का पता लगाएं। ये हमारा होगा एप्टिंग लैब, एप्टिंग लैब होगा, एप्टिंग लैब। तो ये जो ये वाला जोड़ है ये हमारा एप्टिंग लैब होगा, एप्टिंग लैब होगा। रीज़न क्या होता है, जॉर्डन लैब में क्या होते हैं कि जैसे कि एक ये हमारा जोड़ बन गया और एक ये हमारा जोड़ है, मतलब एक लकड़ी का पार्ट ये है, एक लकड़ी का पार्ट ये है। और जॉर्डन लैब में क्या होता है हमारा कि किसी एंगल में जुड़ते हैं, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे हमने काट दिया, ये किसी एंगल में, तो यहाँ पे जो लकड़ी जुड़ेगी किसी एंगल में होगी, तो ये हमारा जॉगडल लैब होगा, जॉगलड जॉगलड लैब होगा। और एप्टिंग लैब में क्या होता है, ये एक किसी सीध में जुड़ते हैं, तो ये जोड़ हमारा जुड़ रहा है, ठीक है, ये हमारे एक सीध में जुड़ रहा है। बाकी अगर कोई भी हमारा एंगल बन के जुड़ता तो हमारा जॉर्डन लैब के अंदर आता। और कॉर्नर वाला जो है हमारा ये एक किसी एंगल पे जुड़ता है, लेकिन ये कॉर्नर जोड़ बनाता है, एंगल पे जुड़ेगा लेकिन कॉर्नर जोड़ बनाएगा, एंगल है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल होगा, जैसे कि ये है हमारा, ये है, तो यहाँ पे कुछ एंगल होगा और कॉर्नर जोड़ बनाएगा। और ये जॉगडल लैब ये हमारा किसी एंगल पे जुड़ेगा, किसी एंगल पे जुड़ेगा, ये तो धातु है हमारी, किसी एंगल पे जुड़ेगा, ये हमारा कॉर्नर पे जुड़ रहा है, ये भी एंगल बना रहा है, ये भी एंगल बना रहा है। और ये जो हमारा है ये हमारे एक सीध में जुड़ते हैं, ये दोनों ये हमारे एक सीध में जुड़ गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम।
औजार को पहचाने। ओपन एंड स्पैनर, सिंगल एंड रिंग स्पैनर, हुक स्पैनर, पुल अप पिन। ओपन एंड स्पैनर ये हमारा होता है ओपन एंड स्पैनर। ओपन वाला ये होता है, जैसे कि ये हो गई रेंज हमारा, ये हो गया, तो ओपन एंड स्पैनर ये हो गया हमारा ओपन एंड स्पैनर। सिंगल एंड रिंग स्पैनर, रिंग स्पैनर हमारा ऐसा होता है, 12 नोचेस होते हैं इसमें, 12 नोचेस होते हैं, एक उधर होता है, और सिंगल वाले में एक ही रिंग होती है, ये इस तरह बना होता है। यहाँ पे 12 नोचेस होते हैं, मतलब 12, जैसे षटकोण में 6 होते हैं वैसे ही इसमें 12 होते हैं। ये हमारा हो गया सिंगल एंड रिंग स्पैनर, और ये हमारा हो गया ओपन एंड स्पैनर। हुक स्पैनर तो है ही ये, तो आंसर इसका हुक स्पैनर आ जाएगा। In a standard system of a limit and fit, where the size of the hole is kept constant and the size of the shaft is varied to get the different class of fits, then it is known as। यहाँ पे अब बताना है हमारा जो होल इज केप्ट कांस्टेंट। होल को कब हम कांस्टेंट करते हैं, जब हमारी ऐसे एक होता है होल बेसिस सिस्टम होता है और एक सॉफ्ट बेसिस सिस्टम होता है। तो होल बेसिस सिस्टम में हम होल को कांस्टेंट करते हैं, तो यहाँ पे होल को कांस्टेंट किया गया है, जिसमें कि हमारा होल बेसिस सिस्टम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 किलोग्राम भार वाला एक लकड़ी का टुकड़ा क्षैतिज तक 60 डिग्री के आनत समतल पर है। केजीएफ में बल का पता लगाएं जो टुकड़े को थोड़ा हिलाए, और यदि सतहों के बीच घर्षण गुणांक कितना है तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है कि घर्षण बल बराबर होता है हमारा, घर्षण बल बराबर होता है mg में होता है, लेकिन यहाँ पर mg में होता है, जिसमें कि हमने कितना रखा है 12 किलोग्राम रख दिया, और इसमें क्षैतिज 60 डिग्री के आने समतल पर इतने डिग्री का है। जीरो 0.2 लगा करके हम 12 दूनी 24, 2.4 के समथिंग आ जाएगा हमारा। टू पॉइंट फोर नहीं आएगा, तो आंसर इसका 2.4 आ रहा है। आंसर डी, मिस्टेक लग रही कुछ, चलिए बाद में बात करते हैं इसकी। The direction of a load acting in a general bearing is to be bearing axis। जनरल बेयरिंग में वही लगता है हमारा एट ए राइट एंगल 90 डिग्री रेडियल लोड लगता है, और रेडियल लोड हमेशा 90 डिग्री पे लगता है। रेडियल लोड हमारा 90 डिग्री पे लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए पैरेलल की विद द राउंडेड एंड इज द कॉल्ड। पैरेलल की ऐसी कौन सी जो है जो पैरेलल की और इसका जो राउंडेड एंड भाग राउंडेड होता है, एंड भाग राउंडेड किस में होता है, वह मतलब फेदर की। जिब हेड की में ऊपर हम पढ़ ही चुके हैं, ऐसे निकाल के ऐसे होती है, जिब हेड की बन गई। सर्कुलर की गोल होती है, फेदर की ये है, ठीक है। फ्लैट सैडल की हमारी ये फ्लैट सैडल की इस टाइप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। शोल्डर फ्लेक्स का चयन किस पर आधारित होता है। शोल्डर फ्लेक्स का चयन
सोल्डर का कार्यकारी तापमान इस पे होगा, सोल्डर करने की प्रक्रिया इस पे भी होगा, जोड़ की जाने वाली सामग्री तीनों पर होगा, तीनों पर होगा, आंसर तीन होगा, तो सभी। विनाशक प्रकार का परीक्षण कौन सा है? विनाशक प्रकार का परीक्षण प्रतिबल परीक्षण है। प्रतिबल प्रतिबल परीक्षण मतलब ये होता है, इसमें क्या है कि दो विनाशक एक दूसरे पे क्या होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने क्रिया प्रतिक्रिया जो प्रतिबल मतलब ये अगर इस पे इसमें दोनों में फोर्स लगेगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करें, मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकरण करेंगे, इधर उधर भागेंगे, तो प्रतिबल परीक्षण होगा विनाशक में। वस्तु के यांत्रिक निरीक्षण के दौरान प्रयुक्त प्रकाशीय तत्व सहायक को पहचाने। वस्तु के यांत्रिक निरीक्षण के दौरान प्रयुक्त प्रकाशीय तत्व को पहचाने। आवर्धन ग्लास ये भी हो सकता है, फाइब्रोस्कोप ये भी हो सकता है, माइक्रोस्कोप ये भी हो सकता है, इसमें भी आंसर सभी। फीड का दर पर आधारित है। फीड की दर किस पर आधारित है? फीड की दर किस पर आधारित है? कर्तन की जाने वाली सामग्री, कर्तन की जाने वाली सामग्री भाई, कर्तन की जाने वाली सामग्री मतलब कि है कि जिस पे हमें डील करनी है, जिस पार्ट पे डील करनी है, अगर वो पार्ट हमारा अगर हार्ड है तो ड्रिल की स्पीड हम और फीड धीरे रखेंगे, अगर नॉर्मल है तो स्पीड हम तेज करेंगे। तो कर्तन की जाने वाली जो सामग्री पर निर्भर करेगा फीड दर। ड्रिल की सामग्री ये भी करेगा, क्योंकि अगर हार्ड मटेरियल है तो ड्रिल हमारा कैसा होगा, वो हमारा हाई स्पीड स्टील तो होगा लेकिन ड्रिल की सामग्री हाई स्पीड स्टील का बनेगा, लेकिन ये है कि यहाँ पर ड्रिल की सामग्री पर निर्भर करता है। आवश्यक परिष्कार, हाँ, अगर ज़्यादा परिष्कार करेंगे तो स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ेगी, फीड दर भी ज़्यादा होगी, तो इसमें आंसर सभी हो जाएंगे। द टेंशन ऑफ ए बेल्ट व्हेन द टू पुली आर फिक्स्ड रिलेटिव टू द ईच अदर ऑफ द एडजस्टेड बाय। टेंशन ऑफ ए बेल्ट, बेल्ट पे टेंशन कब होती है? जैसे कि यहाँ पे हमारी दो बेल्ट बनाई गई है, इस पे दो पुली हैं, ये बेल्ट चढ़ी हुई है। टेंशन अगर यहाँ ये हमारा अगर ढीला है यहाँ पे, तो इसको टेंशन देने के लिए हम जौ की पुली का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आइडलर पुली होगी या जौ की पुली। आर यूज व्हेन द ड्रिल टेपर शैंक इज बिगर देन द मशीन स्पिंडल। तो ड्रिल चक होगा नहीं, टेपर स्लीव आर सॉक ये भी नहीं होगा, स्ट्रेट शैंक ड्रिल, ठीक है, इसमें आंसर भी होगा टेपर स्लीव एंड सॉकेट। एक लंबकोणीय त्रिभुज ABC में C पर कोण 90 डिग्री है। यदि AB बराबर 50 मिलीमीटर है, B एंगल ये है, तो लंबाई हमें बतानी है। ये हमारा एंगल बन गया त्रिकोण, इसका एंगल 60, ये हमारा 90, ये हमारा 90 है, जिसमें कि हमारा ABC में C का कोण 90 है, ये हमारा C हो गया, और ये हमारा B हो गया, ये 60 है, ये हमारा A हो गया। तो अब यहाँ पे होता है एक फॉर्मूला होता है LAL/KKA। तो यहाँ पे जो है हमारा, अब हमें क्या चाहिए, AB चाहिए, AB मतलब कण भी चाहिए और आधार भी चाहिए, कण और आधार चाहिए। तो कण और आधार हमारा किस में है, कॉस में, cos 60 बराबर हो जाएगा हमारा
लंब बटे आधार, लंब बटे आधार लगा देंगे, आंसर आ जाएगा बी वाला, आंसर बी आ जाएगा। एक गैस वेल्डन में एसिटिलीन सिलेंडर मैरून कलर का होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो काला हो जाएगा। ए मटेरियल स्ट्रिप डिजाइनेड एज द ISST 1200 millimeter into 3.5 millimeter as per इंडियन स्टैंडर्ड। तो 1200 हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हमारा विथ करता है, विथ करेगा विथ। In a grinding wheel designation, the parameter which show the strength of a bond is, कौन सा बॉन्ड है, द ग्राइंडिंग व्हील डेजिग्नेट, ग्राइंडिंग व्हील का डेजिग्नेट करना है जब पैरामीटर विच शो द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हमें क्या बताता है, ग्रेड, ये हमें बताता है ग्रेड, ग्रेड ही बताता है जो हमारी स्ट्रेंथ को बताता है, ग्रेड होगा, आंसर ग्रेड होगा इसका। किस जापानी प्रणाली विज्ञान को दुकान के फर्श के बेहतर अनुरक्षण हेतु अपनाया जा सकता है, 5S। 8 मिलीमीटर लंबा वी ब्लॉक है जो कि बंधन कार्य करने में सक्षम है, के भाग 10 से 50 मिलीमीटर के बीच में व्यास के हैं को सुमेलित जोड़ों से संभारित किया जाता है, जिसमें कि ए को क्या कहा जाएगा, क्या शो करता है, वही हमारा ब्लॉक वी, भाई वी ब्लॉक तो है ही ये, एम दिखा रहा है सब में है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा बताता है ये हमारा कितने mm तक के व्यास को पकड़ सकता है, जिसमें कि 10 से 50 mm के व्यास को तो लिखा हुआ 10 से 50, तो सबसे पहला होगा 10 से 50 mm को पकड़ेगा, तो जिसमें कि हमारा आंसर हो एक तो होगा बी में आ रहा है, एक आ रहा है हमारा, बस बी में आ रहा है, ठीक है बी में आ रहा है। यहाँ पे 80 मिलीमीटर दिया रहा है, 80 मिलीमीटर सबसे पहले 80 शो करेगा, फिर उसके बाद में 10 से 50 शो करेगा, फिर इसमें ग्रेड बताएगा ए का है, ठीक है ए या बी का है, ए बता रहा है, फिर बाकी ISI स्टैंडर्ड बताएगा, आंसर सी हो जाएगा। AC वेल्डिंग ट्रांसफार्मर मुख्यतः ट्रांसफार्मर है जिसमें मुख्यतः निवेश वोल्टेज 220 वोल्ट से 440 वोल्ट तक होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इसमें 220 वोल्ट से 440 वोल्ट तक होता है करंट। While using a file on a metal piece, the chips of filling will clog between teeth of a file. This is known as, फाइल के बीच में जो मेटल या चिप्स भर जाती है उसको क्या कहते हैं, पिनिंग कहा जाता है। जैसे ही तार का व्यास कम होता जाता है वैसे मानक तार का गेज की संख्या बढ़ती जाती है। रिम्ड परिष्कृत आमाप प्राप्त करने के लिए ड्रिल किए गए छिद्र का आमाप रिमर आमाप से होना चाहिए। रिम्ड परिष्कृत आमाप जिसकी हमें रीमिंग करनी है तो उसके लिए जो हमारा ड्रिल का छेद है, ड्रिल होल जो है वो हमारा छोटा होगा, ड्रिल होल छोटा होगा तभी उसमें रीमर हमारा चल पाएगा ठीक ढंग से।
सामान्य प्रयोजन वेतन कार्य हेतु प्रयुक्त डील का प्रकार कौन सा होगा? नॉर्मल होगा। एक मोटरसाइकिल की बिक्री 20% के घाटे पर 17,000 की दी हुई है, इसकी लागत कीमत क्या होगी? लागत कीमत